धमाके की नौयत का अभी तयन किया जा रहा है। इमदादी कार्रवाइयां भी जारी हैं। हसन हफीज हमारे साथ मौजूद हैं मेयो हॉस्पिटल के बाहर, उनसे जानेंगे। हसन, ये बताइएगा अब तक कितने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है और हालत क्या बताई जा रही है जख्मियों की? देखिए, इस वक्त 25 अफराद हैं जो ज़ख्मी हालत में मेयो अस्पताल लाए गए हैं। इस वक्त मेयो अस्पताल की एमरजेंसी में मैं मौजूद हूँ और वक्तन फ़वक्तन ज़ख्मियों की तादाद बढ़ती चली जा रही है और 25 अफराद में से 9 अफराद ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है, जिनका जो है 3 का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। बाकी जितने भी लोग हैं, जितने भी ज़ख्मी हैं, उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। MS मेयो अस्पताल जो कि अंदर मौजूद हैं और दीगर प्रोफेसर्स जो कि घर जा चुके थे उनको भी वापस बुलवा लिया गया है और तिब्बी इमदाद देने का सिलसिला जारी है। जबकि MS मेयो अस्पताल का ये कहना है कि 2 अफराद इस अफसोसनाक वाक़े में दम तोड़ चुके हैं, जिसमें एक 31 साला मोहम्मद रमज़ान है और एक 9 साला बच्चा है जो कि जाँ बाग हुआ है, जो कि कराची से लाहौर आया था। वो अभी जो मज़ीद 8 से 9 ऐसे अफराद हैं जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ज़्यादातर ज़ख्मी हैं, उनके सर पर चोट आई है। 8 ऐसे ज़ख्मी हैं जिनके बाजू और टांगे फ्रैक्चर्स हैं, जबकि दीगर जो ज़ख्मी हैं उनको भी तिब्बी इमदाद दी जा रही है। जब ज़ख्मियों या अहनी शाहिदीन से जब MS की बात हुई तो MS डॉक्टर इफ्तिखार का ये कहना है कि उनका कहना है कि ये धमाका जो है वो मोटरसाइकिल में जो नस्ब जो है किसी कोई डिवाइस मालूम होती है, क्योंकि धमाका मोटरसाइकिल के करीब ही हुआ था। जो कोई ऐसा ज़ख्मी नहीं है जो कि झुलसा हुआ हो, क्योंकि ऐसे जो शवाहिद मिलते हैं जब कोई सिलेंडर धमाका होता है तो झुलसे हुए मरीज़ों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर झुलसे हुए मरीज़ नहीं हैं, ज़्यादातर मरीज़ ज़ख्मी हैं जो कि किसी टाइम डिवाइस से या कोई खुदकुश हमला होता है उस सूरत में जो धमाका होता है, उसके बाद जो ज़ख्मी होते हैं वो इस हालत में आते हैं। तो MS का कहना है कि जो ऐनी शाहिदीन का भी ये कहना है कि ये मोटरसाइकिल के पास धमाका हुआ है, जबकि जो दीगर उनके ज़ख्म को देखकर ये लगता है कि ऐसा सिलेंडर धमाका नहीं है। अलबत्ता अभी हतमी तौर पर कहीं कुछ कहा जा रहा है कि ये धमाका किस नौयत का है। तो यहाँ पर जो है तिब्बी इमदाद देने का सिलसिला जारी है। जो डॉक्टर्स छुट्टी कर गए थे उनको भी वापस बुलवा लिया गया है और जो ऑपरेशंस हैं वो भी जारी हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। रूटीन की एमरजेंसी के मरीज़ जो थे उनके जो इलाज था, मुआवजा थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया है। तमाम ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है या मजीद भी ज़ख्मी यहाँ पर लाए जा रहे हैं? देखिए, इब्तदाई तौर पर तो 15 ज़ख्मी लाए गए थे, फिर 5 मजीद लाए गए और फिर 3 और ज़ख्मी लाए गए। अब 2 और ज़ख्मी अभी अंदर मुंतकिल किए हैं। तो ज़ख्मी वक्तन फ़वक्तन ज़ख्मियों की तादाद बढ़ती ही चली जा रही है अब तक जो नज़र आ रहा है। और ज़्यादातर ज़ख्मी जो है वो उनके बाजू और हाथ भी फ्रैक्चर हैं, बाजू भी और टांगे भी फ्रैक्चर हैं और ज़्यादातर ज़ख्मियों की सर पर चोट आई है। तो कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़ख्मियों की जान बचाई जा सके। इब्तदाई तौर पर जो कोशिश की जा रही है वो 8 ऐसे ज़ख्मी हैं जो कि ज़्यादा तशवीशनाक है, उनकी हालत ज़्यादा ख़तरे में है। उनकी कोशिश की जा रही है कि उनकी जान बचाई जा सके। अलबत्ता अफसोसनाक बात ये सामने आई है कि इब्तदाई तौर पर MS की जानिब से जो मालूमात मिली है कि 2 अफराद जो है वो दम तोड़ चुके हैं, जिसमें एक 9 साला बच्चा भी शामिल है जो कि कराची से लाहौर आया था। और अब यहाँ पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद के साथ साथ तमाम हर लिहाज से तिब्बी इमदाद दी जा रही है, जान बचाने वाली जो अद्वियात है, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब ने भी नोटिस ले लिया है और यहाँ पर वज़ीर आला पंजाब की टीम भी पहुँच चुकी है। तो पुलिस की भारी नफरी यहाँ मौजूद है। हर लिहाज से कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़ख्मियों की जान बचाई जा सके, क्योंकि टीमें बुलवा ली गई हैं। MS भी और दीगर प्रोफेसर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, सर्जन्स भी मौजूद हैं जो ऑपरेशंस कर रहे हैं और ज़ख्मी जो है वह वक्तन फ़वक्तन उनकी तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। जी ठीक है हसन हफीज़, आप आगाह कर रहे हैं कि यहाँ पे जिन ज़ख्मियों को लाया गया उनमें 9 की हालत तशवीशनाक है। MS मेयो अस्पताल डॉक्टर इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सिचुएशन यकीनन नाजुक है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कितने कुल ज़ख्मी यहाँ लाए गए हैं, कितनों की हालत नाजुक है और सिचुएशन ज़रा हमारे नाज़रीन को अपडेट कीजिएगा। जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए, इस वक्त हमारे पास इस अफसोसनाक सूरत हाल में ऐसा हुआ है कि 23 मरीज हमारे पास जख्मी आए हैं, जिसमें 2 रिसीव डेड है। एक बच्चा है 9 साल का और एक 28 से 31 साल की उम्र का एक रमजान एक नौजवान है। और 4 मरीज तो हमारे इस वक्त ऑपरेशन टेबल पे हैं, 3 मरीज और सीरियस हैं। 7 से 8 मरीज हैं जिनको हम सीरियस कह सकते हैं। 4 मरीज अंदर ऑपरेशन है इस वक्त। और हमारे प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल जो हमारे VCP हैं और लेजेंडरी सर्जन हिमसेल्फ है, अहमद उजैर, पूरी हमारी और पुरंजार मोहम्मद यहाँ मौजूद हैं, पूरी टीम HR मौजूद है, मेडिसिन वाफर है, लेकिन पेशेंट्स हमारे पास 23 है और जाहिर हमने इमरजेंसी का नफाज कर दी है। और
HR कि हमें किसी चीज़ कमी है तो हमारी मैडम यास्मीन राशिद साहब और डॉक्टर अहमद जावेद काजी जो सेक्रेटरी है और दे आर ऑन बोर्ड और वो शायद तशरीफ भी ला रहे हैं। इसलिए अल्लाह का शुक्र है कि हमें यहाँ पे कोई ऐसी परेशानी मरीजों को डील करने में नहीं आ रही। बाकी एक जो सानिया हुआ है अल्लाह ताला से हम माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह ताला खैर रखे। अगर आप चाहें तो मैं प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल साहब से आपकी बात करा सकता हूं। बिल्कुल, आप सिर्फ ये बता दीजिएगा जख्मों की नौयत क्या है, नेचर ऑफ इंजरी क्या है? आपको प्रोफेसर खालिद साहब गोंदल साहब ज्यादा बेहतर बता दीजिए, तो आप उनसे बात करें। प्रोफेसर खालिद साहब से बिल्कुल बात करवा दीजिए। हमारे साथ है प्रोफेसर खालिद साहब। प्रोफेसर साहब, आप बताइएगा कि जख्मों की नौयत क्या है जो यहाँ पर मरीज लाए गए हैं, उनकी जख्मी लाए गए हैं? हेलो जी प्रोफेसर खालिद साहब, अगर मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप, जख्मों की नौयत क्या है, नेचर ऑफ इंजरीज क्या है? देखिए जी, इस वक्त जो पेशेंट आए हैं वो 23 प्लस आ चुके हैं और उसमें कुछ स्टेबल पेशेंट भी हैं जिनको आते देख के डिस्चार्ज कर दिया। बाकी ट्रायज का सिस्टम ऐसा होता है कि क्रिटिकल पेशेंट्स डायरेक्टली ऑपरेशन थिएटर ले जाके उनको रिसस्टेट करते हैं और बाकी पेशेंट फर्स्ट फ्लोर पे हम देख रहे हैं। तकरीबन 4 के करीब ऐसे पेशेंट हैं जिनकी हालत क्रिटिकल है और इनके जो प्रोसीजर्स इस वक्त शुरू हो चुके हैं। और हमारी सबसे अच्छी बात यह है कि धमाके के फौरन बाद तमाम स्पेशलिस्ट जो वो पहुंच चुके थे, पेशेंट को स्पेशलिस्ट ने रिसीव किया है, सर्जरी के प्रोफेसर, ऑर्थोपेडिक के प्रोफेसर, न्यूरोसर्जरी के प्रोफेसर, MS साहब, हिमसेल्फ, माई सेल्फ, वी ऑल आर देयर टू लुक आफ्टर द पेशेंट। डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, अद्वियात भी मौजूद हैं और जो बेस्ट पॉसिबल केयर है उसकी कोशिश की जा रही है। अच्छा, ये भी बताइएगा जो जख्मी अफराद है उनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं? जी, उसमें जो हमारे पास नेचुरली इस तरफ जो आ रहे हैं उसमें मेल फीमेल ज़्यादा है, लेकिन बहरहाल मेल की तादाद जो है वो ज़्यादा है। मेल्स की तादाद ज़्यादा है। और क्या मजीद जख्मियों को भी हॉस्पिटल लाया जा रहा है? अब तक तो हमें ये इत्तला मिली थी कि 25 जख्मी अफराद को लाया गया है, जिसमें से 5 की हालत तशवीशनाक है। ये 24 के करीब जो जख्मी हैं आ गए हैं, लेकिन हमने ग्राउंड फ्लोर विकेट कर दिया है, उसमें 10 प्लस बेड्स हमने वेकेंट कर दिए हैं और हमारे डॉक्टर्स वहाँ मौजूद हैं। खुदा न खास्ता मजीद भी आते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स और मेडिसिन अवेलेबल हैं, उनको प्रॉपर केयर देने की कोशिश की जा रही है और इंशाल्लाह अगर खुदा न खास्ता को और आते हैं तो दे विल बी लुक्ड आफ्टर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर खालिद गोंदल साहब AIY न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए। आपने बताया कि अब तक 24 अफराद जख्मी हैं जिन्हें अभी अटेंड किया जा रहा है और 2 अफराद जान बचे हैं जिनमें एक बच्चा भी शामिल है और जख्मियों में खवातीन की तादाद भी बताई जा रही है। और हसन हफीज़ हमारे नुमाइंदे जो कि अस्पताल के बाहर ही मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हसन हफीज़, डॉक्टर इफ्तिखार साहब, प्रोफेसर खालिद गोंदल साहब के साथ हमारी बात हुई है, बता रहे हैं कि वो खातिर का यहाँ फैसिलिटीज़ मौजूद हैं और ज़ख्मियों की आमद का सिलसिला अभी भी जारी है। आपके पास सामने को मजीद ज़ख्मी ला गए हैं यहाँ पर? बिल्कुल, ज़ख्मी वक्तन फ़वक्तन आ रहे हैं और प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल जो कि वाइस चांसलर है किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के, वो और उनकी टीम भी यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर इस वक्त सिचुएशन ये है कि जो 25 ज़ख्मी जो बताया गया था, एक ज़ख्मी ऐसा है जो कि मामूली नौयत का ज़ख्मी था जिसको इब्तदाई तिब्बी इमदाद दे के फारिग किया गया है। जो मज़ीद ज़ख्मी है, क्योंकि वक्तन फ़वक्तन ज़ख्मियों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। अलबत्ता यहाँ पर जो रूटीन के यहाँ पर पेशेंट का चेकअप किया जा रहा था वो रोक दिया गया है, उनको प्रायोरिटी दी जा रही है जो यहाँ पर ज़ख्मी मौजूद हैं। और प्रोफेसर भी यहाँ मौजूद है और हर लिहाज से कोशिश की जा रही है। पूरा एमरजेंसी में पुलिस की नफरी मौजूद है और बिला वजह किसी को एमरजेंसी में दाखिल होने की भी इजाज़त नहीं है। यहाँ जान बचाने वाली अद्वियात समेत तमाम वो चीज़ें और तमाम इक्विपमेंट यहाँ पर मंगवाया गया है जो कि ज़ख्मियों की जान बचाने के लिए ज़रूरी है। 9 ज़ख्मी ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है, उनकी जान बचाना प्रायोरिटी है, उसकी कोशिश की जा रही है कि उनकी जान बचाई जा सके। बाकी जो ज़ख्मी हैं उनके बहुत सारे ज़ख्मी ऐसे हैं जैसे कि खालिद मसूद गोंदल साहब ने बताया कि उनके फ्रैक्चर्स भी हैं। मर्दों की तादाद ज़्यादा है क्योंकि पान मंडी ऐसी जगह है जहाँ पर चहल पहल बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर रश बहुत ज़्यादा होता है और जिस जगह पे ये धमाका हुआ है ये बहुत लोग साथ साथ फिर रहे थे, तो इस वजह से ही ज़ख्मियों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। इस वक्त 2 अफराद जो है वो दम तोड़ चुके हैं, एक 9 साला बच्चा भी शामिल है जो कि कराची से लाहौर आया था और मार्केट में शॉपिंग के लिए फिर रहा था अपने रिश्तेदारों के साथ। अलबत्ता उनके जो रिश्तेदार हैं, एक उनके जो करीबी रिश्तेदार है वो भी ज़ख्मी मौजूद है, लेकिन वो बच्चा दम तोड़ चुका है। और एक मोहम्मद रमज़ान जो कि 31 साला है वो भी दम तोड़ चुका है। बाकी 9 ऐसी हालत है जिनकी जान बचाने की कोशिश की जा रही है इस वक्त। और ये बताइएगा जितने ज़ख्मी यहाँ लाए गए हैं उनमें ख़वातीन और बच्चों की तादाद कितनी बताई जा रही है? देखिए, टोटल ज़ख्मी इस वक्त जो ऑफिशियली उन्होंने बताया कि 24 ज़ख्मी हैं, जिसमें से 5 ख़वातीन सामने उनकी इतलात मौसूल है, 5 ज़ख्मी ख़वातीन हैं, बाकी बच्चे और मर्द हजरात हैं जो कि ज़ख्मी बताए जा रहे हैं।
क्योंकि ये वो एरिया है जहाँ पर शॉपिंग होती है, जहाँ पर हर कोई वहाँ पर आता है, ख़वातीन भी वहाँ फिर रही होती हैं, मर्द भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं। तो इस सूरत हाल को देखते हुए जब ये धमाका हुआ तो वो ज़ख्मियों में तमाम लोग शामिल हैं, उसमें ख़वातीन भी शामिल हैं, मर्द भी शामिल हैं और बच्चा, क्योंकि एक बच्चा ऐसा है जो कि ज़ख्मी अंदर मौजूद है और एक बच्चा जो है वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया, जो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ही दम तोड़ गया था। और एक मोहम्मद रमज़ान है जो कि इब्तदाई तौर पर ही दम तोड़ चुका था। तो ये मोहम्मद रमज़ान आपने बताया 31 साल के हैं और एक बच्चा 9 साल का, ये सिर्फ मोहम्मद रमज़ान की शनाख्त हुई। जो ज़ख्मी अंदर मौजूद हैं, क्या उनकी कोई फहरिस्त आवेज़ा की जाएगी? क्योंकि लोग ज़ाहिर है परेशान होते हैं, जिनके प्यारे यहाँ मौजूद थे, तो उनकी सहूलत के लिए कोई फहरिस्त आवेज़ा की जा रही है? बिल्कुल, फहरिस्त जो है वो बना ली गई है। प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने इब्तदाई तौर पर फहरिस्त तैयार की है और वो अंदर एमरजेंसी में आवेज़ा कर दी है। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है कि ये धमाका हुआ है और उनके रिश्तेदार पान मंडी में उस वक्त मौजूद थे, तो वो यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि उनके रिश्तेदारों से रब्ता मुनक़ता हो चुका है। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर मेरे कैमरामैन ताहिर मुगल आपको थोड़ा सा इन्वायरमेंट यहाँ दिखा सके तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इस वक्त यहाँ पर लोगों की आसानी के लिए यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है और यहाँ पर जो रिश्तेदार हैं, जो मेरे राइट साइड पे मौजूद हैं, वो रिश्तेदार हैं, जो लोग आए हुए हैं अपने प्यारों से मिलने के लिए और उनकी आसानी के लिए उनसे पूछा जाता है, नाम पूछा जाता है और फिर वो उनको अंदर भेजा जाता है ताकि वो अंदर जाकर उनसे मुलाकात कर सके। तो उनकी आसानी के लिए बिल्कुल ये किया गया। और मेरे लेफ़्ट साइड पे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर पहले से इलाज जिनका हो रहा था, उनके रिश्तेदार भी मौजूद हैं। अलबत्ता उनको बाहर निकाल दिया गया है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा और प्रेशर बहुत ज़्यादा था इंतज़ामिया पर। और यहाँ पर जो वो लोग जो कि रिश्तेदार जिनसे रब्ता नहीं हो पा रहा धमाके के बाद, तो उनकी आसानी के लिए यहाँ पर एक लिस्ट अंदर मौजूद है जिनको जो है वो लिस्ट को तक पहुँचाया जाता है और फिर वो उसमें से उसकी शनासाई करता है कि ये उसका रिश्तेदार है, फिर उसको उनसे मिलवाया जाता है और बताया जाता है कि सही। अब तक 25 अफराद जख्मी हैं, 2 अफराद के जाम बक होने की इत्तला मौसूल हुई है, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। स्पॉट पर क्या सूरत हाल है, वहाँ पर मौजूद है बाबर खान। बाबर, बताइएगा यहाँ से अब तक क्या इत्तलात मौसूल हुई हैं, क्या बताया जा रहा है धमाके की नौयत से मुतालिक? देखिए जी, एक मरतबा फिर दहशत गर्दों ने दाता की नगरी को खून में दहला दिया और बहुत ही अहम मुकाम नारकली जो है पान मंडी, वहाँ पर अब से कुछ देर कबल खौफनाक धमाका हुआ है जिसमें 25 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। 2 अफराद के जाँ बहक होने की भी इतलात मिल रही हैं। ये इतना खौफनाक धमाका था कि इसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनाई दी और जो बिल्डिंग्स थी उसके शीशे टूट गए। वाक़या के बाद तमाम पुलिस अफसरान यहाँ पर मौका पर पहुँच चुके हैं और बम डिस्पोजल स्क्वाड और दीगर जो अदारे हैं वो मौका पर पहुँच चुके हैं। DIG SSP इन्वेस्टिगेशन वो भी मौका पर मौजूद है। इससे पहले DIG ऑपरेशन भी यहाँ से होकर गया जिन्होंने तस्दीक के टाइम डिवाइस धमाका था जो मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया। इस मुकाम पर ये आप देख सकते हैं कि मोटरसाइकिलें जो जली हुई हैं, यहाँ पर ये धमाका ये ना किया गया, यहाँ पर बम नस्ब किया गया और जो ज़ख्मी हुए जो जाँ बहक हुए वो दूसरी तरफ मौजूद थे। वहाँ इतनी इसकी शिद्दत थी कि वहाँ पर ये लोग जो हैं वो उसमें कई बर्न भी हुए, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो धमाके के बायस जो बारूदी मवाद था उसके बायस वो जाँ बहक हुए। इंतहाई खौफनाक इलाका, ये ऐसा इलाका है कि बारौनक बाज़ार है, ये लाहौर का सबसे ज़्यादा बारौनक बाज़ार है नारकली। यहाँ से बिल्कुल लोहारी से निकल कर आए तो ये एंट्रेंस आती है इसकी नारकली की और साथ ही पान मंडी है। यहाँ पर ये खौफनाक धमाका हुआ है। पुलिस ने जितनी भी दुकानें थी वहाँ से CCTV कैमरों की जो तमाम रिकॉर्डिंग है वो अपने कब्जे में ले ली है और उसकी मदद से, उस CCTV कैमरों की मदद से पुलिस देखेगी कि मोटरसाइकिल कौन खड़ा करके गया। मोटरसाइकिल को भी तहवील में ले लिया गया है ताकि इसकी शनाख्त की जा सके कि ये मोटरसाइकिल चोरी की है, किसकी मलकियत है, किसके नाम की ये रजिस्टर्ड है। तमाम शवाहिद इकट्ठे किए जाएंगे। बहुत खौफनाक धमाका था क्योंकि साथ ही एक आबादी है लोहारी बाज़ार, वहाँ तक ये आवाज़ें सुनाई दी। लोग खौफजदा होकर बाहर आ गए। पहले तो लाहौर पुलिस इसको सिलेंडर धमाका कहती थी, लेकिन बाद में खुद ही उन्होंने तस्दीक की कि ये सिलेंडर धमाका नहीं है, ये टाइम डिवाइस धमाका है। क्योंकि सिलेंडर धमाके से तो इतनी ज़्यादा जो ज़ख्मी है वो नहीं होते, बर्न भी बहुत कम है और लेकिन जो धमाके में मवाद था उसकी वजह से लोग 2 अफराद जो है जाँ बहक हुए हैं और 27 के करीब जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। अभी यहाँ पर इमदादी टीमें पहुँच चुकी हैं। जो बिल्डिंग्स हैं उनको एक बिल्डिंग को जो बैंक है वहाँ पर आग भी लग
गई। अब देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग है जहाँ पर ये धमाका हुआ है, इसको कार्डन ऑफ किया जा रहा है, जो पुलिस का है ना काम है यहाँ पर। लेकिन यहाँ कोई भी ऐसी सूरत हाल नहीं थी कि किसी को चेक किया जाता कि ये मोटरसाइकिल कौन खड़ी करके जा रहा है। और इस वक्त लाहौर पुलिस परेशान है। सबसे बड़ी बात यह है कि सीसीपी लाहौर अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचे, क्योंकि वो हमारे साथ रहेगा बाबर डीआईजी ऑपरेशंस, मीडिया से बात करें, नाज़रीन को सुनवाते हैं। और हमारी जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की टीम भी वहाँ पे मौजूद है, बीडीयू स्टाफ भी वहाँ पे मौजूद है। अभी मैं हॉस्पिटल में आया हूँ, इंजर्ड से भी मिला हूँ, उनसे भी मैंने बात की है। इब्तदाई तौर पे तो ये ऐसे लग रहा है कि वो प्लांटेड कोई डिवाइस थी जिसकी वजह से एक्सप्लोजन हुआ है। बाकी हमारी टेक्निकल टीम इसको असर्टन कर रही है कि किस नौइयत का था और किस नौइयत का मटेरियल यूज़ हुआ है। ज़्यादातर जो ज़ख्मी हैं वो आपके क्या देखते हैं कि किस नौइयत के ज़ख्मी हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है बॉल बैरिंग का भी इस्तेमाल किया गया था और ज़ख्मी ज़्यादातर उनके सर पे चोट आई है, जैसा कि कोई टाइम डिवाइस के बाद आती है। और सर अब तक कितने ज़ख्मी और कितनी कैजुअलिटीज अभी तक यहाँ जो हमारे पास रिसीव्ड हुए हैं इंजर्ड वो 26 हुए हैं और 2 की डेथ हुई है। और अभी मेरी डॉक्टर से भी बात हुई है, वो मैंने खुद भी चेक किया, उनको मिला हूँ मैं तमाम से, तो मोस्टली लोअर लिम्स के ऊपर जो शार्पनेल वुंड्स हैं वो लगे हैं। डॉक्टर साहब कैसे आप देखते हैं कि वहाँ पर ऐसे वो पान मंडी ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा है, तो क्या मोटरसाइकिल पे नस्ब की गई थी टाइम डिवाइस? ये कहना अभी कबल वक्त होगा, ये हमारी टेक्निकल टीम सर्टेन कर रही है कि मोटरसाइकिल में था या कि वैसे प्लांटेड था। कि इस वाक़ये में बरूनी हाथ मुलवस हो सकता है? देखें, अभी ये कहना तो बहुत अर्ली है। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका हुआ है। तमाम ज़ख्मी और जो लोग जाँ बहक हुए हैं वो हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं। तमाम हेल्थ की टीम्स एक्टिव हैं और अभी प्राइमरीली आप ये देखें कि वो एरिया कवर्ड है हमारे सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमराज से। बहुत जल्द पुलिस और फोरेंसिक एजेंसी इस नतीजे पे पहुंच जाएगी कि इसके पीछे कौन हाथ था और इसके पीछे कौन मुलव्वस है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। प्राइमरीली जो हमारा तमाम एमरजेंसी सर्विसेज का रिस्पांस था वो मुकम्मल हो चुका हुआ है और हम तमाम ज़ख्मी जो हैं उनके लवाहकीन और उनको ये बात बताना चाहते हैं कि उनके तमाम लोग बड़े सेफ हैंड्स में हैं और हम उन्हें बेस्ट मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी बताइएगा कि ये जो धमाका हुआ है, जो वाक़या हुआ है, कैसी डिवाइस का इस्तेमाल या कैसे मवाद का इस्तेमाल जो है वो इसके अंदर अभी तक सामने आ सके? फोरेंसिक टीम जो है उन्होंने अभी तक इब्तदाई तफ्तीश उनकी क्या कही? जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो टेक्निकल टीम्स हैं, CTD की भी और PFSA की भी टीम भी है, BDU भी है, वो अभी हम सर्टेन कर रहे हैं। इब्तदाई मालूमात जैसे आपको मैंने बताया है कि ऐसे लग रहा है कि कोई प्लांटेड डिवाइस है। बाकी जो भी टेक्निकल एविडेंस होगा, गैदर होगा, वो वक्तन फवक्तन हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। आप कंफर्म कर रहे हैं कि 2 अफराद जो है वो दम तोड़ चुके हैं? जी, दो अफराद की डेथ हुई है और 24 इंजर्ड हैं। जी, एक है टीनेज है और दूसरा जो है ना 20s में है। टीनेज के बारे में बताया जा रहा है, वो कराची से बचा है, यहाँ पर है क्या ये? जी, वो सर्टेन कर रहे हैं अभी। अच्छा डीसी साहब, ये बताइएगा कि बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है अभी तक उसने क्या शवाहिद इकट्ठे किए हैं और इस हवाले से मजीद बताइएगा कि सर्च एंड स्वीपिंग सिस्टम में जो ज़िली हुकूमत है वो लाहौर पुलिस की क्या मदद कर रही है? बम डिस्पोजल स्क्वाड तो अगर टाइम से हमें इत्तला मिले कि किसी बैग में या किसी चीज़ में कोई मशकूक चीज़ है तो बड़ा अर्ली रिस्पॉन्स में हेल्पफुल होता है। मगर जब कोई धमाका या इंसिडेंट हो जाता है तो फिर उसकी पेरिफेरी क्लियर की जाती है कि बम डिस्पोजल स्क्वाड उसके इलाके में जितनी एमरजेंसी फोर्स और जितने लोग आते हैं उनको क्लियर करता है कि कोई दूसरा इस तरह का इंसिडेंट ना हो जाए, क्योंकि लोग उस जगह पे इकट्ठे होते हैं। और अभी ये तहकीकात काफ़ी मैच्योर लेवल पे चली गई हैं और नेचर भी बहुत जल्दी आपको इंसिडेंट की बता दी जाएगी। के हवाले से अब इसके बाद क्या इंतजाम आपके होंगे? सर्च स्वीपिंग सिस्टम तेज होगा? जी, हमारा जो सर्च स्वीप सिस्टम है वो रेगुलरली काम कर रहा होता है। हमारे जो एंट्री एग्जिट नाका पॉइंट्स हैं उनके ऊपर भी हम चेकिंग करते हैं और पहले भी कर रहे थे, अभी इसको मजीद सख्ती से करेंगे। अलर्ट क्या मौजूद था? क्या एजेंसीज ने आपको बताया था कि ये ऐसा कुछ स्पेसिफिक सिक्योरिटी? पहले भी ऐसे कोई वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे कि लाहौर को तकरीब कावरी का निशाना बनाया जा सकता है। कुछ पॉइंट्स जो कुछ मकामात को पॉइंट आउट किया गया था, तो वो आप क्या समझते हैं कि ये उसका नहीं, ऐसा कोई स्पेसिफिक थ्रेट कोई नहीं था। जो जनरलाइज थ्रेट्स होते हैं वो आते रहते हैं, हम उन पे साथ साथ काम कर रहे होते हैं और वो हमारी टीमें उन पे साथ साथ काम कर भी रही थी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि अभी जो मरीज हैं उनको क्या इलाज मुआवजा दिया जा रहा है और किस तरह के मरीज ज़्यादा हैं? इसमें जो है ना हमारे जो मरीज क्रिटिकल जो हैं वो 4 हैं इस वक्त जो ऑपरेशन थिएटर में है और उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। ठीक है, बाकी जो 2 डेथ हैं उसमें एक बच्चा है, एक फीमेल है।
एक रमज़ान है बंदा जो दो नहीं फीमेल नहीं है उसमें, ठीक है। एम एस साहब आप ये बताइएगा, इस वक्त जो जख्मी यहाँ मौजूद हैं वो किस नौयत के जख्मी हैं? सुनने में आया है कि ज़्यादातर चोटें सर पे आई हैं और टांगों में आई हैं। नहीं, सर पे बहुत कम इंजरीज आई हैं, टांगों पे हैं, पेट के ऊपर हैं और आंखों में भी कुछ आई हैं। तो हमारे न्यूरो सर्जन्स की टीम भी माशाल्लाह यहाँ मौजूद है, अल्लाह खैर रखे। सर्जन्स प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल जो हमारे लेजेंडरी प्रोफेसर और वीसी भी हैं, अहमद उज़ैर, प्रोफेसर असर नकी इकबाल साहब जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है, एवरीबडी इज़ हियर। जो हमारे पास कुल पेशेंट्स आए हैं वो 28 का राउंड अबाउट हैं, जिसमें से 4 बहुत सीरियस हैं जिनका प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया गया ऑपरेशन टेबल थिएटर में, और 2-3 ऐसे जिनको ऑर्थोपेडिक्स की प्रॉब्लम है वो ऑर्थोपेडिक प्रोफेसर असेस कर। सीरियस हमारे 4 से 6 पेशेंट को हम कह सकते हैं कि वो सीरियस है। बाकी मॉडरेट आपने कई धमाके देखे हैं, कई दफा धमाकों के बाद आपके पास यहाँ पेशेंट आते हैं, तो यहाँ पर जो पेशेंट आपके पास मौजूद हैं वो किस नौयत के जख्मी है? क्योंकि अगर सिलेंडर ब्लास्ट होता है तो वो झुलसे हुए होते हैं, अब जो जख्मी है वो किस नौयत के? देखिए जी, इसमें बॉल बेरिंग का अभी कुछ कहना कबल वक्त है, प्रोफेसर ने असेस कर लिया, कर रहे हैं, और बर्न का आपका बिल्कुल बड़ा बर्न बहुत कम है, और मेडिसिन अल्लाह का शुक्र है इस मामले में हमारा हर चीज़ मौजूद है, एवरीबडी, सिक्योरिटी, अल्लाह का शुक्र, हर चीज़ हमारा वन ऑफ द बेस्ट है। बहुत शुक्रिया। बेड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है। नाज़रीन, बात कर रहे थे डॉक्टर इफ्तिखार MS मेयो अस्पताल, और उससे पहले डॉक्टर आबिद DIG ऑपरेशंस और डिप्टी कमिश्नर लाहौर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये बताया कि इब्तदाई तौर पर लग ऐसा रहा है कि ये प्लांटेड डिवाइस धमाका है, लेकिन कोई भी बात करना कबल अज़ वक्त होगा। इसके साथ साथ उन्होंने उस वक्त तस्दीक की कि कोई सिक्योरिटी थ्रेट इससे पहले मौजूद नहीं था किसी धमाके के हवाले से, और जल्द अज जल्द सेफ सिटीज़ कैमरों की मदद से जिम्मेदारान का पता चला लिया जाएगा। बाबर खान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि जैवकवा पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। बाबर, अब तक क्या इत्तलात मौसूल हुई हैं और रेस्क्यू की कार्रवाइयों के हवाले से बताइएगा। बताया जा रहा है कि तमाम जख्मियों को अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है, वीडियो का अमला वहाँ पे मौजूद है, क्या बताया जा रहा है उनकी जानिब से? देखिए जी, बिल्कुल सही कहा कि ज़ख्मी तो यहाँ पर अब कोई भी नहीं है, तमाम ज़ख्मियों को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन इसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि मैं आपको दिखाऊं, मेरा कैमरा मैन दिखाया कि यहाँ एक कपड़े की एक ठेला लगाकर बैठा हुआ था शख्स, उसके जो कपड़े हैं वो देखिए तार और बिजली की जो तारें हैं वहाँ उड़कर जाकर जो है ना वो गिरे हैं दोनों तरफ, और जो जितना भी सामान यहाँ पर पड़ा था तमाम वो हो गया, ख़राब हो गया। उसके बाद जितनी भी मोटरसाइकिलें थी यहाँ पर वो भी जल गई, बहुत ही ज़्यादा इसकी शिद्दत थी। ताहम अभी बम डिस्पोजल स्क्वाड ये नहीं बता रहा कि कितने किलो बारूदी मवाद इसमें रखा गया था, वो कहने की तफ्तीश की जा रही है, जिसके बाद बताया जाएगा। पूरे जो क्राइम सीन है उसको कार्डन ऑफ कर दिया गया है, किसी को भी आगे मीडिया से दूर रखा जा रहा है, क्राइम सीन को किसी को आगे जाने की इजाज़त नहीं है। जो पुलिस अफसरान यहाँ पर आ रहे हैं, अफसोसनाक बात यह है कि लाहौर में ये बम धमाका हुआ, लेकिन CCP लाहौर अभी तक अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकले और यहाँ पर नहीं पहुँचे। वो कभी भी किसी क्राइम सीन पर नहीं जाते। यहाँ पर SPCA SSP इन्वेस्टिगेशन DIG ऑपरेशन होकर गए हैं, तमाम अफसरान यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन वो अभी तक नहीं है। यहाँ से शिकायत इकट्ठी किए जा रहे हैं, कार्डन ऑफ कर दिया। बम डिस्पोजल का जो अमला है और CDI का जो अमला है वो भी यहाँ पर पहुँच चुका है, CTD का भी अमला यहाँ पहुँच चुका है। तमाम शिकायत इकट्ठी किए जा रहे हैं और जिसके बाद फैसला किया जाएगा कि इसमें धमाका खेज मवाद कितना था और टाइम डिवाइस था। तमाम जो CCTV कैमरे जो लगे हुए थे दुकानों के, बैंक में और इर्द गिर्द, वो तमाम रिकॉर्ड जो है पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। सेफ सिटी कैमरे की मदद से भी चेक किया जा रहा है ताकि पता चल सके कि मोटरसाइकिल किसने खड़ी की, उसका हुलिया क्या था। ये बात की तफ्तीश की बातें हैं। अच्छा बाबर, ये जगह जाए धमाका जो है ये तो वहाँ टेंट लगाकर बंद कर दी गई है और शवाहिद का जायजा लिया जा रहा है, लेकिन चूंकि बाजार बहुत तवील है नारकली का, क्या तमाम बाजार को बंद कर दिया गया खुदा न खास्ता किसी मजीद नागानी सूरत से बचने के लिए? देखिए जी, बाज़ार पूरा तो बंद नहीं हुआ, एक हिस्सा बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ से जो माल रोड से आने वाला जो रास्ता है वो खुला है, लेकिन जो लोहारी की तरफ से अंदर जाने वाला रास्ता है उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। लाखों अफराद यहाँ पर आकर ख़रीदारी करते हैं। बहुत बड़ा बाज़ार है ये लाहौर का, और उसके बिल्कुल स्टार्ट में ही पान मंडी है जहाँ पर बेपना रश होता है। यहाँ पर लोग आते हैं, लेकिन वहाँ पर ये धमाका हुआ और जो दहशतगर्द है उन्होंने इस जगह को चूज़ किया जहाँ पर यह धमाका हुआ। अब बता सकते हैं
ये देखा जा सकता है कि ये तमाम जो इलाका है अब कार्डन ऑफ कर दिया गया है। जितनी भी ये दुकानें हैं और यहाँ पर CCTV कैमरे थे तमाम जो पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए। ये एक तरफ बैंक है, बैंक जो है वो भी काफ़ी उसमें आग लगी थी और ये काफ़ी इसको नुकसान भी पहुँचा। जो करीबी मोटरसाइकिलें थी वहाँ पर भी उन्हें भी नुकसान पहुँचा। सुराग सा कुत्ते भी यहाँ पर आ गए हैं, वो भी चेक कर रहे हैं कि ताकि कोई देखा जा सके कोई मज़ीद प्लांटेड तो नहीं यहाँ पर कोई बम रखा गया हो। तमाम सूरत हाल इस वक्त ये कहना कबल अज़ वक्त है कि बम की जो शिद्दत कितनी थी, उसमें बारूदी मवाद कितना था। तमाम जो तफ्तीशी टीमें हैं वो यहाँ पर तफ्तीश कर रही हैं, जिसके बाद हतमी फैसला किया जाएगा कि इसमें कितना बारूदी मवाद रखा गया। ताहम DIG ऑपरेशन और लाहौर पुलिस इस चीज़ को तस्लीम करती है कि ये टाइम डिवाइस बम था, क्योंकि पहले तो सिलेंडर धमाका कहा गया, लेकिन उसके बाद जब देखा कि इतनी ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं और हलाकतें भी हुई हैं, 2 अफराद के हलाक होने की इतलात है, जिसके बाद तस्लीम किया लाहौर पुलिस ने कि ये डिवाइस बम डिवाइस जो है ना ये धमाका किया गया है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।